हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मॉडल सेट 4 नंबर को कंप्लीट करेंगे और आज के प्रश्न बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न बताइएगा, आपका प्रश्न आपको स्क्रीन पे है। प्रश्न ये है बच्चों कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धरण और विकास पर एक समिति का नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? एल एस सिंघवी, जीवी राव, बी एन गाडगिल, अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा एल एस सिंघवी। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें जो कथन सही है वो आपका पहला ऑप्शन है कि राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो है वो सब गलत है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राज्यसभा के द्वारा नामित किए जाते हैं, कि राज्यसभा के 15 प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, कि राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित। ये सभी जो है बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना बड़े बारीकी से। पंचवर्षीय योजना आपको 1974 में आई थी, ये ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय 1956 में आई थी, ये भी सही है। लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में आई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में आई थी। इस हिसाब से देखिएगा तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और थर्ड, डी का थर्ड। ओके, चलिए। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल, डब्ल्यू एस लेविस, आर नरकसे, ए सैमुएल्सन। तो बच्चों, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम से नहीं है। नट पूजा तो है, चोंगली भी है, बिहू भी है, लेकिन पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा बधाई। बिल्कुल भी असम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किया है? बताइए। तो यह जो है आपका दूरगामी कार्य किया है किसने बच्चों? वी राव ने, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो एकाधिकार का अर्थ आप बताइए क्या होता है? एकल क्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता, अनेक क्रेता। तो डियर स्टूडेंट, एकल अधिकार का अर्थ होता है एकाधिकार का एकल विक्रेता, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है बताइए? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसमें 180 डिग्री देशांतर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है बताइए? कोणार्क मंदिर के सूर्य हैं, कि शिव हैं, कि कृष्ण हैं, कि ब्रह्मा है? तो कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, भारतीय संविधान 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताइए कौन सा देता है? तो डियर स्टूडेंट, यह जो देता है आपका अनुच्छेद 40। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 11 नंबर, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य से विलय किया था? अवध राज्य को बताइए किसने ब्रिटिश भारत राज्य से विलय किया था? तो इसको जो किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की ओर तल की ओर गमन करना जो है वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक या प्रशांत महासागर? तो प्यूर्टो रिको खाई जो है वो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। वुड सॉरी बच्चों, वुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पर? न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। वुशवेल्ड घास स्थल जो पाए जाते हैं वो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहां पर मानव का सबसे पहला उद्गम पाया जाता है, अर्थात मानव पाया गया था। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह में कौन सा है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, नेपच्यून, शनि। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, 15 का सी आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अंतिम ग्रह नेपच्यून है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? सानिया मिर्जा, गगन नारंग, विजय कुमार, विजेंद्र सिंह। किस ओलंपिक खिलाड़ी ने?
कभी भी कोई पदक नहीं जीता है। तो वह जो है बच्चों आपका सानिया मिर्जा ने कभी भी कोई पदक नहीं जीता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। आगे देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए बताइए बच्चों, प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक था, बिंदुसार था, उपगुप्त था, बृहदत्त था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फ्रांस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कही जाती है? बताइए, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब या उत्तराखंड? तो डियर स्टूडेंट, ये जो है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड राज्य की कही जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बताइए, इस्लाम है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है? बताइए। तो म्यांमार का जो है प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर क्लास पे अगर आप लोग इसी तरह के क्लास आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कराने का तरीका मेरा कैसा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीत थे, या ये तीनों थे? तो अमीर खुसरो जो है डियर स्टूडेंट ये तीनों थे, अर्थात वो पता है वो एक राइटर भी थे, अर्थात कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? बताइए, मौलिक अधिकारों को। तो याद रखिएगा, यह जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो रीट याद रखिएगा, रीट। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, WRIT। ठीक है, रीट द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के वृक्ष वर्ष कहाँ के वृक्ष वर्ष में काम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष? बताइए। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, वह जो है आपके पर्णपाती वन। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो अवस्थित है कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, यह अवस्थित है हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। अच्छा, आपसे पूछेगा 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र बना है? तो हम्पी की गुफाओं का चित्र बना है। ठीक है, याद रखिएगा। हम्पी निम्नलिखित में किसके उत्तरी तट पर स्थित है? ये भी पूछ सकता है। तुंगभद्रा, गोदावरी, कावरी, कृष्णा? बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो हम्पी निम्नलिखित में किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो ये याद रखिएगा, तुंगभद्रा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी, बरार? बताइए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वारंगल। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, फारस से आने वाला अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? बताइए कौन था? तो यह कोई और नहीं था डियर स्टूडेंट, यह था आपका देवराय द्वितीय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का रहस्य, धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान? तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सांवर लवन झील जो अवस्थित है डियर स्टूडेंट, ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1948, 1853, 1875, 1880? तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से ठाणे। और टोटल कितना? तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्रा, रावी, चिनाब? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यह जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? बताइए। तो ये कोई और नहीं है, ये अरुण आसफ अली जी है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी विल बी राइट आंसर। अरुण आसफ अली को क्या है? ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है।
चलिए आगे देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ताशकंद समझौते से संबंधित है? ताशकंद समझौते से संबंधित कौन है स्टूडेंट? तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? बताइए। तो मैं बताऊं, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, बिहार, बंगाल, केरल। जनसंख्या घनत्व बिहार का ज़्यादा था, उससे कम बंगाल का था, और बंगाल से कम केरल का था, अर्थात ए ऑप्शन ही बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है? बताइए। जयपुर में, जोधपुर में, आगरा में, उदयपुर में। आमेर महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो आमेर महल जो है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? सिरसा, बांदीपुर, मानस, सुल्तानपुर। कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा, यह जो है आपका सुल्तानपुर बाघ संरक्षित से स्थल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? कोई बता सकते हैं? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त, श्रीगुप्त। बताइए, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह जो है स्कंदगुप्त के काल में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? बताइए। तो याद रखिएगा, वह जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनवी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो महमूद गजनवी पे भारत पर आक्रमण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है? रागी, दुशांबे, ताशकंद, बिशकेक। निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है? तो बच्चों ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा, दुशांबे। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजी द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए या प्राप्त किए गए? बताइए। 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा बच्चों, यह जो है कितने किए गए प्राप्त? तो आपका 3। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफी बागान लगाए गए थे? बताइए। चिकमंगलूर जनपद में, या कुर्ग जनपद में, नीलगिरी के जनपद में, वायनाड जनपद में। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे पहला कहवा अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? इलैया राज, खुशावंत सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, जोपान लाहिरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर की बात करें तो खुशवंत सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? M.A. अयंगर, GB मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, N. संजीव रेड्डी। तो प्रथम लोक स्पीकर के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे डियर स्टूडेंट? वो थे GB मावलंकर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नदियों को जोड़ने का इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी के केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है? बताइए। तो यह जो है आपको बेतवा नदी, कौन सी नदी? बेतवा नदी के निर्माणाधीन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो बच्चों ये जो है बिल्कुल अटलांटिक महासागर का भाग है। क्या? तो मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो है वो अटलांटिक महासागर का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन है? भारत है, मालदीव है, नॉर्वे है, स्वीडन है। 2023 प्रतियोगिता के आयोजक देश जो है वो कौन है? भारत है। ठीक है, आगे देखिए, मिस वर्ल्ड का मध्य प्रदेश में आयोजित खेल इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? कुश्ती में, निशानेबाजी में, तलवारबाजी में, मलखम में।
तो याद रखिएगा यह तलवारबाजी में जीता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी अर्थात SCO का स्थायी सदस्य बन गया है? ईरान, इराक, बेलारूस या उज्बेकिस्तान? 50 नंबर की बात करें तो ईरान देश का सदस्य बन गया है। ठीक है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है, क्या है बच्चों कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरल? अपने रेल नेटवर्क का कौन सा राज्य द्वारा? तो वो जो 100% इलेक्ट्रिशियन करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो और कोई नहीं है बच्चों, वो है हमारा हरियाणा। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? तो याद रखिएगा प्रतिबिंब आकार के वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको गलत निकल जाएगा। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। यहाँ से आपका लगता है GS का स्टार्ट हो गया पोर्शन। ठीक है। बताइए क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ 53 नंबर की तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिएगा, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा, श्वेत, पीला, सियान? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से जो रंग बनता है वो आपका कौन सा बनता है? वो आपका पीला बनता है। क्या बनता है? पीला। ठीक है। आगे देखिएगा, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है धातवीय, सहसंयोजी, आयनिक, वार्नडर वॉल्स? जर्मेनियम क्रिस्टल्स में आबंध क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा आबंध जो है वो आपका सहसंयोजी है। बी ऑप्शन। बड़े प्रेम से प्रश्न को करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। ताकि दोबारा देखने की क्लास की जरूरत ना पड़े किसी भी तरीके से। ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो उस गेंद द्वारा जो लिया गया समय 5 सेकंड होगा। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। अगर आप इसे बनाओगे तो बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बना के आपको दे दूंगा। ठीक है। और आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। ग्रुप ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9523 023 ठीक है 488 कि सर मैं DLED का स्टूडेंट हूँ, मुझे PDF चाहिए और मुझे किसी प्रकार की गाइड चाहिए, मैं बिल्कुल अच्छे से गाइड कर दूंगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की चालकता कैसी होती है? तो याद रखिएगा कैसी होती है डियर स्टूडेंट? वो आपकी शून्य होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, कैथोड किरणें हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉन की धारा, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, अनावेशित कणों की धारा, विद्युत चुंबकीय धारा? तो कैथोड किरणें जो हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन की धारा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव शरीर में कहाँ पाचन श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रमित करते हैं? बताइए, ग्रासनी में, भोजन नलिका में, श्वास नली में या स्वर यंत्र में? तो ये जो है आपका ये ग्रासनी में ही करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। लो चुंबकीय होता है सभी ताप पर या सामान्य ताप पर या 770 डिग्री सेल्सियस के अधिक ताप पर या 770 से कम ताप पर? तो 60 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। ठीक है। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? डायोलाइट, फ्लोरास्पर, फेल्डस्पार, माइका? तो बच्चों किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो याद रखना फ्लो और स्पार में एल्युमिनियम बिल्कुल भी नहीं होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप अगर दिमाग में ये लेके चलते हो कि इजी प्रश्न मिलेगा तो आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जितना मैं ज़्यादा कठिन से कठिन प्रश्न लेके आया हूँ, कठिन प्रश्न अगर आपको आएगा तो इजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके। चलिए, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है किस चीज़ में? बताइए। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो होता है वो पता है किस में होता है बच्चों? वो वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। आगे देखिए, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बताइए। तो देखिए अगर आप इस प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इसलिए ये दिखाई पड़ता है डूबते और निकलते। ओके। चलिए आगे देखिएगा, ध्वनि तरंग के एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है तो राशि x क्या है? द्रव्यमान है कि वेग है कि तरंग दैर्घ्य है कि ऊर्जा है? तो वह राशि जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है बच्चों? पता है
वो आपका एक प्रकार का ऊर्जा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी यकृत होती है। बी ऑप्शन हो गया। लगभग लगभग 1.5 kg की होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। पित्तरस, अग्नाशय रस, टाइलिन, जठर रस। अमाशय में भोजन के पश्चात जो मिलता है वो आपका जठर रस मिलता है। और हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन के, बताइए क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर मांस, अंडा, मछली का बात करें तो यह जो है आपका किसका है, यह एक विटामिन डी का उदाहरण है। इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रक्त ओ को सर्वाधिक रक्तदाता समूह कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है बताइए। तो इसमें जो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जो है वो सर्वाधिक रक्तदाता होता है। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सभी असत्य या अपरिवर्तित रहेगा। 70 नंबर बेटा बउआ, इसका आंसर जो हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वो धरातल पर पहुंचता है तो मीनार का लगभग ऊंचाई क्या होगा। अगर जी का मान हम मीटर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो बच्चों इसका जो राइट आंसर की बात कर दूं तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 160 मीटर। न्यूमेरिकल पढ़ते होंगे तो जरूर बता देंगे आप लोग। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है या घट सकता है या नियत रहता है। तो यह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है, शैवाल, कवक, फर्न, मांस। तो डियर स्टूडेंट, यह जो है आपका कवक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। डीएनए यानी कि बच्चों क्या, डीएनए में डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, प्रिस्टले ने, मार्गन ने, हरगोविंद खुराना ने या वाटसन क्रिक ने। तो बच्चों डीएनए का जो मॉडल संरचना दिया था वाटसन और क्रिक ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है किस चीज़ का, दालों का, मक्खन का, अंकुरित अनाजों में, मछली के यकृत तेल में। बच्चों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का देते हैं तो आगे की कोई वीडियो ना छूट जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी सब वीडियो आए, कितना देर का लाते हैं बच्चों, 15 से 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट में अगर 100 से 150 क्वेश्चन अगर मैं याद करवा के जाता हूँ तो क्या हर्ज है। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा और साथ में अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है स्टडी। ठीक है, तो विटामिन ई जो है महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, तो ध्यान रखिएगा बच्चों किसका है, अंकुरित अनाजों में। ठीक है, विटामिन ई जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित अनाजों में। ई ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप क्या करिए, मुझे इस नंबर पे कॉल करिए या फिर मैसेज करिए 95230223। मेरे को लगता है कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद ब खुद इस नंबर से मैसेज कर दीजिए या न तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे क्लास की पीडीएफ जो है क्लास कराने के बाद डाल दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अपने दोस्तों के बीच आप क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और खूब मन लगा कर पढ़िएगा और खूब दुनिया में तरक्की कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।